स्पीड डिस्टेंस का पहली वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। दूसरी ये क्या है, इसमें हम सीखेंगे किस फार्मूले पे लगाना है क्वेश्चन और कैसे है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, तय करता है। तो वह 10 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है जाने में। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहाँ पे, ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस पहुंचेगा। फिर इसके बाद हम इसमें निकालेंगे क्या, देखिए पहले हम निकालते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर आएंगे फार्मूले पर। मैंने कहा यदि मैंने मान लिया था एक रास्ता है, मैंने कहा यह रास्ता यहाँ से इस दूरी है, क्या है, एक रास्ता है। यहाँ पे इसका क्या है, होम मैंने मान लिया, अर्थात इसका यहाँ पे घर है। मैंने कहा यहाँ पे इसकी क्या है, ऑफिस है। हमने सपोज दैट कहा यहाँ पे क्या है, घर है, और यहाँ पे क्या है, ऑफिस मैंने मान लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा यह पहले दिन जब जाता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यहाँ से यह क्या किया, जाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने टाइम मान लिया था, ऑफिस की जो है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है। घर से क्या होता है, 10 बजे यहाँ से जाता है, और ऑफिस की जो क्लोजिंग मेन वर्जिनल टाइम है मैंने मान लिया वह 1 बजे की रही होगी। अर्थात वह यदि 10 बजे से सेम टाइम मैंने माना था तो 10 बजे से निकलता था घर से तो 1 बजे ऑफिस पे पहुंचना होता है। लेकिन वह 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से यदि जाता था, 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय किया, तो उन्होंने क्या किया, 10 मिनट लेट पहुंचता है। अर्थात 1 बजे ना पहुंच के 1:10 पे पहुंचता है। कितने पे पहुंचता है, 1:10 पे पहुंचता है। फिर दूसरे दिन वही बंदा क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। कितने की, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस दिन क्या करता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब 1 बजे से 5 मिनट पहले, अर्थात 12:55 पर ही वो क्या होता है, ऑफिस पर अपने पहुंच जाता है। तो इससे हमको क्या मिला कि हमने देखा स्ट्रक्चर से मैंने निकाला, तो वहां पे हमको टाइम अब कितना मिला, मतलब उसके टाइम में कितने मिनट का वैल्यू बढ़ रहा है। मैंने देखा यहाँ पे 1:10 और यहाँ पे देखा 12:55। कितने मिनट का डिफरेंट वहाँ पे हो रहा है बीच में। तो हम कहेंगे क्या, 10 से यहाँ पे 10 मिनट का हो रहा है, वहाँ पे 5 मिनट। अब घटा देंगे तो क्या आएगा, 15 मिनट आ जाएगा। क्या आएगा, 15 मिनट। मतलब मिला जुला के वो इधर से उधर से दोनों तरफ से मिला के क्या करता है, 15 मिनट उसके बीच में रुक रहा है। अर्थात वह नहीं तो अपने समय पे क्या होता है, पहुंच जाता है। तो आइए हम लगाते हैं पहले फार्मूला। मैंने कहा था फार्मूला मैंने लिखवाया था, एक इसके पहले वाले में भी वही चीज़ यूज किए थे। आइए S1 × S2 लगाते हैं, बटे उसमें S1 और प्लस S2 लिखते थे, दोनों की स्पीड जोड़ देते थे। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आए, 10 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो उस समय उसमें से दूरी को घटा देना है, डिस्टेंस स्पीड जो उसकी गति है उसको माइनस कर लेना है। उसके बाद मैंने वहाँ पे यहाँ पे लिखा था T फॉर टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है इस फार्मूले में। इसमें लिखना क्या है कि इन बीच के डिफरेंट क्या है। मैंने क्या कहा, जो डिफरेंट यहाँ से निकाले हैं, जो 15 मिनट आया ना, यही डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डिफरेंट लिखेंगे, डिफरेंट ऑफ, ऐसे मैंने लिखा डिफरेंट ऑफ टाइम। क्या लिखा, डिफरेंट ऑफ टाइम बोथ अवे, अर्थात दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मैंने निकाला था उसकी दूरी लिखेंगे। मैंने कहा S1 के मतलब क्या होता है, स्पीड जो उसकी फर्स्ट थी वो क्या थी, 30 किलोमीटर थी, मैंने 30 लिखा, गुणे S2 मतलब जो दूसरी स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, मैंने 40 लिख दिया, और बटे S2 यहाँ पे कोई माइनस प्लस का चिन्ह देखना ही नहीं, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देना है। अर्थात 40 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे गुणे लिखना है, गुणे लिख दिया मैंने। अगर सपोज दैट इस तरह से आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट डिफरेंट कैसे निकालेंगे। मैंने कहा यहाँ पे 10 मिनट लेट हो रहा है और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, अर्थात यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यदि दोनों का साइन चेंज है आपस में तो दोनों को जोड़ देंगे डिफरेंट, अर्थात 10 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, 15 मिनट डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, 15 मिनट डिफरेंट। लेकिन इसकी जो स्पीड दी है वो तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमको इसको भी घंटा में बनाना होगा। तो इसके बटे में कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। मैंने कहा इसको आप काटेंगे, 15 से 15 एकम 15, 15 चौका 60 होता है। 4 से मैंने फिर इसको काट दिया, 4 दहा में 40 होता है, 10 से इसको मैंने फिर काट दिया 10। अर्थात उसके जो घर की ओरिजिनल दूरी थी वह क्या थी,
30 किलोमीटर दूरी उसकी थी। घर से ऑफिस की दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर दूरी थी। आइए दूसरा मेथड यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने कहा था यदि दूसरे के डिफरेंस से यहाँ से निकालेंगे, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू से देखते हैं। हमने कहा था 30 किलोमीटर लाने के लिए। आइए क्या हम देखते हैं जो इसकी स्पीड, फर्स्ट स्पीड थी, मैंने मान लिया स्पीड और आएगी होगी क्या 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। दूसरी मैंने मान लिया था वो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दोनों का बीच का क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं। मैंने 30 और 40 का एलसीएम देखा तो क्या होता है? 120 होता है। क्या होता है? 120 होता है। मैंने कहा 30 से इसमें क्या करते हैं? भाग देने के बाद 30 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 40 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मैंने कहा था इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। मैंने ऐड किया, 4 3 क्या होता है? 7 घंटा। ये जो बीच की इफिशियंसी आती है, अर्थात जो क्षमता आती है, हम वर्क एंड टाइम में भी पढ़े थे, इसको हम क्या कहते हैं? घंटे से दर्शाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 7 घंटा आ गया। ये 7 घंटा किसके बराबर होगा? तो 7 घंटा जो डिफरेंट निकल रहा है, 10 मिनट यहाँ पे लेट हो रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 10 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 15 मिनट हो गया। क्या हो गया? 15 मिनट। मैंने कहा इसको चेंज करते हैं, घंटे में तो 60 से भाग देते हैं। 60 से मैंने भाग दे दिया तो ये अब क्या हो गया? ये घंटा हो गया। क्या हो गया? घंटा। मैंने इसको काटा तो 7 आवर इक्वल 1/4 क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 लिखा और यहाँ से हम निकालेंगे क्या? डिफरेंट निकालना है। उसमें हम जोड़ रहे थे, जो पहले इसकी स्पीड थी S1 इंटू S2 और S1 माइनस S2 था, वहाँ पे प्लस स्पीड दोनों जब सेम रहती थी तो जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? माइनस कर लेना है। यहाँ पे 1 घंटे बराबर आ गया। 1 घंटे बराबर क्या आ गया? 1/4 आ गया। अब 1/4 का मैंने कहा इसमें क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। 1/20 लिखते थे, 1/4। 4 से मैंने काट दिया, 4 तिहाई 12, 30 किलोमीटर इसका क्या गया? डिफरेंट। हमने कहा यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे? जैसे यहाँ पे स्पीड में से स्पीड 2 में से स्पीड 1 को मैंने माइनस किया, उसी तरह इफिशियंसी भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो उस टाइम हमको ये या क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। इस तरीके से हमारा दोनों मेथड है। आइए इसी प्रकार के हम 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा क्या करता है? 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है? जाता है, लेकिन वो 6 मिनट क्या होता है? लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने में। अगले दिन वह क्या करता है? अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है? बढ़ा लेता है, तो वह स्कूल 6 मिनट क्या होता है? पहले पहुंच जाता है। तो बताइए घर से स्कूल की जो दूरी है ना, उसकी क्या होगी? तो आइए मैंने एक फार्मूला लिखवाया। क्या लिखा था मैंने? S1 और इंटू S2 और अपान में क्या लिखा था? S1 माइनस S2 इंटू में क्या मैंने कहा था? डिफरेंट ऑफ टाइम। डिफरेंट ऑफ टाइम। उसके बाद यहाँ से मैंने कहा था डिफरेंट ऑफ टाइम निकालेंगे। कैसे? डिफरेंट ऑफ टाइम मैंने कहा था डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेट हो रहा है, यहाँ पे जल्दी हो रहा है, तो दोनों की साइन क्या है? आपस में चेंज है। एक का प्लस हो रहा है, दूसरे का माइनस। आइए हम इस स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था। मैंने सपोज दैट एक बनाया, यहाँ पे क्या उसका यहाँ पे होम रहा होगा, अर्थात उसका घर से यह स्कूल जाता है, यहाँ पे स्कूल रहा होगा। घर से स्कूल की जो टाइम मैंने मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे स्कूल का खुलने का जो समय है 10 बजे है और बंद होने का टाइम उसका 1 बजे या 2 बजे मैंने मान लिया। वह बंदा क्या करता है? यहाँ से निकलता तो है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन वह पहुंचता क्या है? 6 मिनट लेट हो जाता है। लेट होने का मतलब क्या कि 1:06 पे पहुंचता है। 1:06 पे वह क्या होता है? पहुंच जाता है। उसके बाद फिर बोला 1 किलोमीटर और दूरी बढ़ा देते हैं। 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसमें क्या किया? बढ़ा दिया, अर्थात 2.5 किलोमीटर पहले रहता था, 1 किलोमीटर उसमें और बढ़ा देते हैं। 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वह 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, अर्थात वह 12:54 पर ही पहुंच गया। कहाँ पे? स्कूल पहुंच जाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का? यहाँ से मैंने कहा यहाँ से बीच का निकालेंगे तो 12 मिनट आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 मिनट का डिफरेंट होगा।
मैंने वही चीज कहा कि यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, अर्थात ऊपर मैंने देखा प्लस किया, नीचे क्या किया हूँ, माइनस किया। यदि दोनों साइन आपस में चेंज हो तो उन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो आइए हम यहाँ से निकालते हैं। S1 की स्पीड मैंने मान लिया 2.5 रहा होगा, इंटू S2 की जो स्पीड है वह मैंने कहा 2.5 पहले थी, 1 किलोमीटर और उसमें बढ़ा दिया, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ा दिया, मतलब एक इसमें और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और S1 में से S2 को घटाएं या S2 में से S1 को घटाएं, कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है, मतलब 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 1 आएगा। मैंने कहा गुणे, डिफरेंट कैसे, मैंने कहा जो मिनट है 6 मिनट यहाँ पे, 6 मिनट यहाँ पे, एक लेट हो रहा है एक जल्दी हो रहा है, दोनों को ऐड कर लेंगे 12 हो जाएगा। 12 मिनट को मैंने कहा घंटे में चेंज करते हैं, हमेशा 60 से भाग देते हैं। मैंने 60 से भाग दिया, 12 से काट दिया, 12 कम 12, 12 25 60। और मैंने यहाँ पे जो दशमलव है इसके बीच में, मैंने दशमलव को हटाने की कोशिश की, तो ऊपर यहाँ पे एक अंक का हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 जीरो बढ़ गया। फिर मैंने कहा इसका भी एक अंक है तो इसको भी मैंने जीरो हटाया तो 1 जीरो और बढ़ गया। अब यहाँ से हम काटेंगे इसको तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता है, 5 से मैंने काटा, 5 7 35 हो गया। जो इसकी स्पीड आई, अर्थात जो इसका दूरी आया 7/4 किलोमीटर, यह इसकी क्या थी, घर से स्कूल की दूरी थी। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बस ऐसे ही दिया था, जैसे 7/4, 6/5 दिया था, यहाँ पे 36 दिया था, ऐसे 5/6 दिया था। तो इसमें सब जो 7/4 किलोमीटर ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, यदि यहाँ पे दे देता कि यहाँ पे 4 से हम देंगे, 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 25 20, इस तरह से यदि दूरी देता है तो हम इसको ऑप्शन में मारते, लेकिन यह यहाँ पे बटे के ही रूप में रहता है, तो हम इसलिए ज्यादा फोकस करेंगे किस पे, फ्रैक्शन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हुआ। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसी पे एकदम सेम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप इसका जो है चेंज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करता है, जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर ये दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि जो लेट की बात कहा वो दोनों बार ही लेट कर दिया, तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी चीज को आप दूरी बना के रखिए। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था दोनों की साइन अगर अर्थात जो उसका चिन्ह होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो उस समय दोनों को क्या करते थे, हम जोड़ लेते थे। लेकिन यदि किसी की साइन सेम हो जाए तो आपस में उसको क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए 15 मिनट का क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, और उसको 5 मिनट का भी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लेट एक इसमें क्या मिला कि हमको कॉमन मिला, अर्थात लेट होने का मतलब उसमें कमी होगा ना, कमी कि मतलब दोनों का साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 मिनट हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका टाइम, डिफरेंट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा था S1 इंटू S2, और आपान में क्या लिखते हैं, S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंट ऑफ टाइम, डिफरेंट ऑफ टाइम। मैंने कहा था S1 की जो वैल्यू स्पीड, S से क्या लिखते हैं हम, स्पीड होती है, स्पीड उसकी 10 थी, मैंने 10 लिखा। S2 की जो स्पीड थी, मतलब जो दूसरी बार उसकी थी वह 12 थी, और S2 में से S1 घटाएंगे, अर्थात 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा डिफरेंट निकाला था मैंने 10 बटे घंटे में चेंज किया जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट, यहाँ से 2 से काटा मैंने, 2 5 10, और 6 से फिर मैंने काटा, 6 दूना 12, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूना 10 किलोमीटर उसकी क्या थी, दूरी थी। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा मैंने इसीलिए एक ही चीज उसमें लिख दिया, लेट हो रहा है फिर लेट हो रहा है, दोनों बार मैंने लेट करके इसलिए दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यदि साइन चेंज होगा, जैसे बोल दे एक बार लेट हो रहा है एक बार पहले पहुंच जाए, तो वहां पे दोनों की टाइम जोड़ दीजिए।
यदि कहता है दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार लेट हो गया, तो उसको घटा दीजिए। यदि क्वेश्चन कहता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर बोलता है 5 मिनट पहले, अर्थात दोनों का साइन क्या हो गया, पहले ही पहुंच रहे हैं, तो दोनों को घटा के बात करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हुआ हमारा। अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, इसी के फार्मूले पे पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ताकि स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ रह ना जाए। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज इसमें मैंने किया क्या, कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी क्या करता है, कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, बढ़ा देता है, तो 4 घंटे कम लगता है। यदि वह क्या करता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, एक घटा देता है, तो 6 घंटे क्या करते हैं, ज्यादा समय लगता है। तो दूरी क्या करना है, निकालना। आइए पहले हम सीखते हैं बेसिक से ही इसको, कि मैंने कहा था वो जो इसकी स्पीड है ना, ये क्या है, मैंने s लिखा है, इसको 5 नहीं समझेंगे। मैंने यह क्या लिखा है, यस लिखा है। स्पीड का मैंने इसमें कहा, जो एक बार उसको स्पीड लग रही है, क्या लग रही है, स्पीड जो इसकी है, क्या है स्पीड, वह क्या करता है, 6 घंटे, यदि 6 किलोमीटर क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, यस प्लस 6, और उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे क्या करते हैं, कम समय लगता है। मैंने कहा यदि 4 घंटे यहाँ पे लिखते थे, और जो S1 से S2 घटाते थे, यह S1 लिखा है इंटू S2 लिखा है, अपान S2 में से S1 घटाते हैं, तो S2 में से S1 को जब घटाएंगे तो S से S कट जाएगा, बचेगा क्या, 6। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वही चीज लिखा, क्या 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने कहा दूरी निकालना हो, तो कांस्टेंट की बराबर क्या होता है, यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर मैंने कहा जो दूसरी बार उसकी है, मैंने S1 की दूरी दी ही नहीं थी, S1 की वैल्यू दिया ही नहीं है। मैंने फिर कहा S का पूरा करते थे, लेकिन यहाँ पे फिर S2 की जो वैल्यू है वह क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर क्या किया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, मतलब माइनस का 6 लिखना है। क्या लिखना है, माइनस का 6 लिख के, फिर कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे का टाइम लग रहा है। मैंने कहा था इसके नीचे कैसे लिखना है, तो यहाँ से जब S2 में से S1 को घटाते हैं, S1 में से S2 को घटाएंगे, तो S से S कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 6 बचता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैंने कहा इस 6 से इस 6 कैंसिल हो चुका है। यहाँ से फिर मैंने कहा था 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब फिर इसका गुणा करते हैं, यहाँ फिर S से भी S क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से निकालेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2S होगा। क्या होगा, 2S का मतलब क्या, स्पीड लिखा हूं मैं, यहाँ पे प्लस क्या है, फिर 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 छक क्या होता है 12 इक्वल, फिर 3 का गुणा S में करेंगे तो 3S होता है। यहाँ से फिर माइनस 3 छक क्या होता है 18 होता है। क्या होता है 18 होता है। मैंने कहा 2S को उधर लेके जाएंगे, किधर, इधर, और 18 को इधर लेके आएंगे, अर्थात 3S में से 2S घटेगा, तो S का इक्वल क्या आएगा, 18 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी रही होगी। क्या रहा होगा, 30 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड थी। यह क्या निकला है, स्पीड निकली है। इधर देखिए पक्षांतर करते हैं तो माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 18 में 12 दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 30 होगा। यह तो हमारा भी स्पीड निकला हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या है, दूरी। क्या दूरी, यही समीकरण है, तो हम इसी को रख के इस पे निकालेंगे। आइए निकालते हैं। मैंने कहा इसका जो पहला है स्ट्रक्चर S और इंटू S प्लस 5/6 था, यही था। इसके बराबर में रखेंगे S की वैल्यू स्पीड मतलब 30, मैंने 30 लिखा, गुणे यस की जगह 30 रखने के लिए 30 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 36/6 था, 6 से यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने कहा जो इसकी 4 क्या थी घंटे लग रहे थे उसको भी लिखना है। मैंने यहाँ पे गुणे 4 लिखा, 6 से काटेंगे 6 6 के 36, और 6 का गुणा इसमें करेंगे 3 6 18, 180 में 4 का गुणा करेंगे 18 चौक क्या होता है 72, अर्थात 720 किलोमीटर इसका क्या होगा, दूरी होगी। कितना होगा
720 किलोमीटर दूरी। यदि आपको यहाँ से पहले वाले में रखना हो तब भी 720 किलोमीटर आएगा, दूसरे वाले में रखेंगे तब भी 720 किलोमीटर आएगा। देखिए कैसे, मैंने कहा जो एस है ना इसकी स्पीड आई कितनी 30, मैंने 30 रख दिया, गुणे 30 में से 6 को जब घटाते हैं तो 24 आता है, मैंने 24 लिखा, बटे में 6 था, यहाँ से गुणे में 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे, मैंने 6 से 6 काट दिया, 24 का गुणा 3 में 24 यहाँ 72, 720 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप दोनों में किसी में भी रख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको माइंड को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है मल्टीप्लाई में। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है ना एकदम दूर हो जाए। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी क्या करता है, कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा पहले ही क्या होता है वो पहुंच जाता है, और परंतु यदि वह अपनी चाल क्या करता है 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देता है तो 45 मिनट जल्दी और पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी क्या थी, अर्थात वो जहाँ से निकला था और जहाँ पे जाना था वहाँ से वहाँ के बीच की डिस्टेंस उसकी क्या थी। आइए हम पहले इसके पहले जो बेसिक बताया उसी से निकालना है। मैंने कहा जो S1 होता है S1 इंटू S2 होता है, S1 इंटू क्या होता है S2 होता है, लेकिन यहाँ पे S2 की जो वैल्यू है ना उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे S2 की वैल्यू क्या होगी, जो 10 किलोमीटर पर घंटा क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, अर्थात S2 में जो 10 घंटा और बढ़ जा रहा है। ये देखिए ये S1 लिखा है, ये S2 लिखा है, ये दोनों एक ही चीज लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसको आपको समझना होगा। फिर इसमें 1 घंटा अधिक लग रहा है, यह अर्थात टाइम जो उसका है क्या है 1 घंटा है। मैंने कहा था नीचे लिखते हैं डिफरेंट, S1 S2 में से S1 को घटाते हैं, अर्थात S से S क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा नीचे 10 हो जाएगा। आइए दूसरा भी इक्वेशन इसी तरीके से बनेगा। मैंने कहा कि जो इसका S2 है ना ये यहाँ पे S लिखते हैं, फिर गुणे S2, ये S1 हो गया, S2 की जो वैल्यू होगी वो कैसे पता होगा, तो हम क्वेश्चन से लैंग्वेज से पढ़ेंगे। 10 किलोमीटर पर आवर तो पहले था ही था, लेकिन उसने बोला यह परंतु यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, अर्थात 10 किलोमीटर पहले था लेकिन उसमें 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ से फिर बटी में मैंने कहा S2 में से S1 को घटाएंगे तो S से S कैंसिल होगा, नीचे क्या होगा 20 हो जाएगा, और इसको टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट लग रहा है। इसको चेंज करेंगे किसमें घंटे में। अब मैंने इसको क्या किया घंटे में चेंज किया, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, काटे किससे इसी से कटेगा 45, लेकिन एक चीज और फिर बोला इसमें 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे बोला 45 मिनट और जल्दी पहुंच गया, अर्थात 1 घंटा 45 मिनट उसको लगा। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे क्या 1 घंटा प्लस 45 मिनट को 60 में मैंने चेंज किया, 15 से काटा 15 यहाँ 45, 15 चौक को 60, 4 का गुणा 1 में 4 कम 4 3 7, अर्थात 7/4 होगा। यहाँ से चेंज करना सीखिए। 1 घंटा उसको पहले पहुंच जाता था लेकिन फिर 45 मिनट और पहले पहुंच गया, अर्थात दोनों दूरी उसकी जुड़ जाएगी ना। 1 घंटा 45 मिनट उसको लगता है, 1 घंटे 45 मिनट को 7/4 कहते हैं, अर्थात 1 घंटा तो पहले से था ही था। 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 45/60 करेंगे, 45/60 को काटेंगे 15 यहाँ 45, 15 चौक को 60 होता है, अर्थात 1 घंटा पहले से अब प्लस 3/4, तो यहाँ से इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं और फिर इसको जोड़ लेते हैं, तो अर्थात 7/क्या आएगा 4 आएगा। मैंने 7/4 लिख दिया। अब आइए इसको क्या करते हैं, यहाँ से 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यस से यस पहले कैंसिल हो गया, फिर मैंने यहाँ से कहा कि अब नहीं कटेगा कोई, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से इसको 4 को यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे अच्छा रहने दीजिए काट के, यहाँ पे 4 था। एक लाइन और चलती है, मैंने कहा यहाँ पे क्या बचेगा यस प्लस 10, और इसका गुणा इसमें करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वल में क्या बच गया यस प्लस 20 और इंटू में 7 था, और आपान में क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा।
इस 8 का इधर गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके बटे में 1 था तो इसका गुणा इधर करते हैं और इसका गुणा इधर करते हैं। 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 यस, क्या लिखा है 8 यस प्लस 8 दहा में क्या होता है 80 होता है, बराबर 7 का गुणा यस में 7s प्लस 7 दूना 14 140। मैंने कहा इस 7 को इधर लेके आइए, 80 को उधर लेके जाइए, तो क्या होगा 8 में से 7 घटेगा। यहाँ पे आइए फुल विस्तृत देखते हैं। मैंने कहा क्या 8 यस माइनस 7s और इक्वल 140 माइनस 80, तो यहाँ से बचेगा क्या यस होगा, यस इक्वल 140 में से घटाएंगे तो क्या होगा 60, अर्थात एक क्या आया स्पीड आई, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आई। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने कहा डिस्टेंस इसी में रख के निकाल लेते हैं। पहले वाला इक्वेशन जो मैंने माना है उसी में से मैंने यहाँ से क्या निकाला डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, यहाँ से यस का मतलब क्या 60, मैंने 60 लिख दिया, गुणे 60 में 10 जोड़ेंगे 70 हो गया, बटे यहाँ से फिर मैंने कहा था क्या है 60 गुणे 70 हो गया, यहाँ पे 60 गुणे 70 लिखेंगे, फिर इसका बीच का डिफरेंट निकालते थे, जैसे यहाँ पे 10 लिखे थे जैसे इसी बीच का डिफरेंट 60 में से 70 में से 60 जाएगा क्या आएगा 10। फिर घंटे में क्या टाइम लग रहा था, एक ही लग रहा था, एक ही लग रहा था, मैंने इसको काट दिया, एक जीरो से एक जीरो 6 से क्या होता है 42 होता है, अर्थात 420 किलोमीटर इसका आंसर हुआ। कितना हुआ 420 किलोमीटर। तो इस तरह से स्पीड और डिस्टेंस, दूरी, समय, सब कुछ क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से सिखाया। दूरी भी निकालना सिखाया, चाल भी निकालना सिखाया, समय भी निकालना सिखाया, और समय के कुछ टॉपिक ऐसे अभी बचे हुए हैं तो हम उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कहीं से भी किसी भी टॉपिक में आपको अगर मैथ मतलब नहीं आ रहा है तो आप हमारे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में विचार करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।